सपोज टू बी आपके पास दो ऐसे लिक्विड हैं जो कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं और आपका टास्क है उन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करना। तो आप कौन सा मेथड यूज में लेने वाले हैं? फॉर एग्जांपल एसीटोन एंड वाटर, वो कंप्लीटली मिक्स हो चुका है और आपको टास्क दे रखा है कि एसीटोन को अलग कीजिए और वाटर को अलग कीजिए। तो हम एक स्पेशल प्रोसेस यूज में लेते हैं और उसका नाम है डिस्टिलेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 5 मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्टिलेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्टिलाइजेशन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करती है और किन किन जगहों पर आप इस मेथड को यूज में ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्रिस्टलाइजेशन मेथड देखा था जो किसी डिसॉल्व सॉलिड सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के काम में आता है। लेकिन अगर हमने किसी लिक्विड को प्यूरिफाई करना हो या फिर किसी लिक्विड को उसमें डिसॉल्व सब्सटेंस से सेपरेट करना हो तो हम डिस्टिलाइजेशन नाम की एक टेक्निक को यूज में लेते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप उसे जरूर देख सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज डिस्टिलाइजेशन? Distillation is a method used to separate a homogeneous mixture of two miscible liquids based on the difference in their boiling point। अब यहाँ बात आती है miscible liquids क्या होते हैं? वो liquids जो completely mix होते हैं एक दूसरे के अंदर और ये एक homogeneous mixture होता है। सिंपल वे में अगर देखें तो डिस्टिलाइजेशन में क्या करना है, आपको उस लिक्विड को बॉईल करना है। अब दोनों लिक्विड है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंस होगा। अब जो लिक्विड लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है वो पहले बॉईल होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम उस वेपर को कलेक्ट कर लेते हैं, उसे कूल डाउन करते हैं और दोबारा से उसे लिक्विड बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल वे में आपका डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। हाउ डज डिस्टिलाइजेशन वर्क? ये वर्क कैसे करता है? The mixture is heated in a distillation flask. The liquid with the lower boiling point vaporize first. These vapors pass through a condenser. In the condenser, cold water or cool air cools the vapors. The vapor condense back into a liquid. This pure liquid is collected in a separate container while the other liquid remain in the flask. It means आपका जो lower boiling point वाला liquid था वो vaporize हो गया, ठीक है, और उसे हम एक कंडेंसर के थ्रू क्या करवा रहे हैं, पास आउट करवा रहे हैं और उसमें या तो हमने कोल्ड वाटर डाल रखा है या कोल्ड एयर डाल रखी है, जिसकी वजह से जो वेपर है वो कूल डाउन हो जाएगी और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक लिक्विड हमारा जो कि सेपरेट कंटेनर में कलेक्ट हो चुका है और जो दूसरा लिक्विड था वो अभी भी हमारा फ्लास्क में ही है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन एंड वाटर। Let's understand this with an example. Suppose we have a mixture of acetone and water. Boiling point of acetone क्या होता है, approx 56 डिग्री सेंटीग्रेड और boiling point of water क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम इन दोनों के मिक्सचर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, acetone reaches its boiling point first and start changing into vapors. Water does not boil at this temperature because its boiling point is much higher. The acetone vapors pass through the condenser, get cooled and turned back into liquid acetone. In this way, acetone gets separated from water. और हम बिल्कुल easy way में acetone और water को separate कर लेते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ ये आता है, why can they be separated? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन एसीटोन एंड वाटर इज 44 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है तो लोअर बॉइलिंग लिक्विड पहले वेपराइज हो जाता है और इजीली सेपरेट किया जा सकता है। अब इस मेथड का कंक्लूजन क्या निकलता है? Distillation is a process in which we separate miscible liquids by heating the mixture, converting the lower boiling liquid into vapor and then cooling it back into a pure liquid. अब आपकी बुक का एक पॉइंट आता है, इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बच्चों डिस्टिलाइजेशन सिर्फ लेबोरेटरी में केमिकल सेपरेट करने के लिए ही यूज नहीं होता, बल्कि इंडिया में इस टेक्निक का यूज कई सालों से परफ्यूम्स बनाने में भी किया जा रहा है। Have you ever noticed the pleasant earthy smell that comes from the soil after the first rain?
इस स्मेल को हम मिट्टी की खुशबू कहते हैं। जब भी पहली बारिश होती है तो मिट्टी की एक अलग ही खुशबू आने लगती है। इंडिया के कन्नौज नाम के शहर में, जिसे परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसी मिट्टी की खुशबू को कैप्चर करके नेचुरल परफ्यूम बनाया जाता है, जिसे मिट्टी का इत्र कहते हैं। हाउ इज मिट्टी का इत्र मेड? अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि मिट्टी का इत्र बनता कैसे है। This perfume is prepared using a traditional distillation technique called the देग भाप का मेथड। देग जो होती है एक कॉपर का वेसल होता है बहुत बड़ा, और उसके अंदर रॉ मटेरियल को हीट किया जाता है। हीटिंग से फ्रेगनेंस वेपराइज होती है और ये वेपर एक पाइप के थ्रू भाप का, यानी कि एक रिसीवर वेसल होता है जिसे भाप का बोला जाता है, वहां तक पहुंचती है। वहां वेपर्स कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और इस लिक्विड में फ्रेगनेंस कलेक्ट हो जाती है, जिससे परफ्यूम तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से मिट्टी की खुशबू या फिर मिट्टी का इत्र बनाया जाता है। कन्नौज हैज बीन मेकिंग परफ्यूम्स फॉर मैनी जनरेशंस। द ट्रेडिशनल देग भाप का मेथड हैज बीन पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मिट्टी का इत्र इज फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड। अब एक इंडस्ट्री वहां है, फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, जिसका नाम है FFDC। टू सपोर्ट दिस इंडस्ट्री द फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन कन्नौज। अच्छा, ये परफ्यूम बनाने की जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वहां एक डेवलपमेंट सेंटर बना था, जिसका नाम है फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर एस्टैब्लिश्ड इन कन्नौज। ये जो सेंटर है ये हेल्प करता है एक्सट्रैक्टिंग फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर फ्रॉम फ्लावर, leaves and other plant parts, support farmer in growing aromatic plant, provide training and guidance to people who want to start perfume business। ये शो करता है कि इंडिया हैज अ रिच साइंटिफिक एंड कल्चरल हेरिटेज। ट्रेडिशनल मेथड लाइक द देग भाप का डिस्टिलाइजेशन टेक्निक आर स्टिल बीइंग यूज्ड टुडे टू क्रिएट वर्ल्ड फेमस नेचुरल परफ्यूम्स। अब इसके बाद आपकी बुक का टॉपिक आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम। बच्चों, अब तक हमने डिस्टिलाइजेशन पढ़ा है, जो उन लिक्विड को सेपरेट करने के लिए किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बड़ा डिफरेंस होता है, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो या लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो हम इसे डिस्टिलाइजेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ हम काम में लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड। आपने पेट्रोलियम रिफाइनरी तो सुना ही होगा, या लास्ट ईयर आपके साइंस की बुक में ये वाला पॉइंट भी था, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ए पेट्रोलियम रिफाइनरी इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट वेयर क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट। क्रूड ऑयल डायरेक्टली यूज हम नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स्ड होते हैं, इसीलिए इसे रिफाइन करके अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट याद रखना है आपको, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग component of a mixture that have small differences in their boiling points less than 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वर्क कैसे करता है, अब ये जानते हैं। सबसे पहले हम क्रूड ऑयल को हीट करते हैं इन अ फर्नेस। इट चेंज इनटू वेपर, और ये वहां पे किस में चेंज होता है, वेपर में। दीज वेपर्स एंटर अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, सो दे कंडेंस एट डिफरेंट हाइट्स इन द column. Each fraction is collected separately. Products obtained from crude oil. From top to bottom of the fractionating column, सबसे पहले आता है उसमें पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, जो कि डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल है। फिर आता है पेट्रोल, जो कि कार और मोटरसाइकिल के यूज में आता है। उसके बाद आता है केरोसिन, यूज्ड इन एरोप्लेन एंड लैंप्स। फिर आता है डीजल, जो कि बसेस, ट्रक्स एंड जनरेटर्स। फिर आता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, यूज्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन ऑफ मशीन्स। फिर आता है पैराफिन वैक्स, जो कि कैंडल्स में, पॉलिशेस में, शू पॉलिश में काम में आता है। फिर लास्ट आता है बिटुमिन, यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं एलपीजी, जिसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द गैसियस फ्रैक्शन ऑब्टेन एट द टॉप इज फिल्ड इनटू स्टील सिलेंडर अंडर हाई प्रेशर। ये आपने एलपीजी के सिलेंडर तो जरूर देखे होंगे, जो कि
क्रूड ऑयल का एक गैशियस फ्रैक्शन है जो बिल्कुल टॉप पे हमें मिल जाएगा और ये स्टील के सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर के साथ इसको कलेक्ट किया जाता है। अंडर हाई प्रेशर द गैस गेट्स लिक्विफाइड एंड इट्स सप्लाइड टू होम एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर कुकिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्टिलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से देखा। हमने जाना कि ये कैसी सेपरेशन टेक्निक है जिसको यूज में लेके हम लिक्विड को प्यूरिफाई करते हैं या किसी लिक्विड को उसमें डिसॉल्व इम्प्योरिटीज से अलग करते हैं। डिस्टिलाइजेशन का प्रिंसिपल बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये टेक्निक लेबोरेटरीज से लेकर इंडस्ट्री तक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लेकिन क्या होगा अगर हमें ऐसे सब्सटेंसेस को अलग करना हो जो कि कलर्स में मौजूद हो? जैसे ब्लैक कलर की इंक के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं या नहीं होते हैं, क्या डिस्टिलाइजेशन वहां भी काम करेगी या नहीं करेगी? ऐसे मामलों में हमें एक दूसरी फैसिनेटिंग टेक्निक की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और किस टाइप के मिक्सचर्स में मौजूद डिफरेंट टाइप के कलर्स को पहचानने में हमारी हेल्प करती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।